वार्ड नंबर 2 रमजानपुरा में इस्लाम पार्टी से उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद शर्जील अकील अंसारी की राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह शेख आसिफ के हाथों अमल में आया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारपोरेशन इलेक्शन में उनके वालिद अकील अंसारी ने इस वार्ड से उम्मीदवारी की थी, लेकिन महज चंद वोटों से उन्हें शिकस्त मिली थी। इसके बावजूद भी उन्होंने अवामी कामकाज को जारी रखा और वार्ड की आवाम का दिल जीत लिया। अब उन्होंने इस मौका पर अपने फर्जंद शर्जील अकील अंसारी को अवाम की फलाह व बहबूद के कामकाज पर मामूर कर दिया है, जिसकी बिना पर आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में शर्जील अकील अंसारी उम्मीदवारी के दावेदार होंगे, क्योंकि उन्हें वार्ड की आवाम की भी जबरदस्त हिमायत हासिल है और वो लोगों के हर वक्त काम आते रहते हैं। आज बरोज़ जुमा 24 अक्टूबर 2025 को वार्ड नंबर 2 रमजानपुरा में एक अवामी राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह हुआ आसिफ शेख साहब के हाथों। और इस वार्ड में राब्ता ऑफिस के इफ्तिताह का मकसद ये है कि अवामों के बुनियादी मसाइल काम काज को किस तरीके से बैठ के यहाँ से हल किया जाए, पूरे वार्ड के लोगों को किस तरीके से बुनियादी सहूलियतें मुहैया की जाए, उस प्रोग्राम के लिए ये राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। और जैसा कि मंसूर भाई ने बताया, अभी 2017 में कांग्रेस पार्टी से शेख रशीद साहब ने मुझे यहाँ पे टिकट दिया। हमने 15 दिन के अंदर चुनाव लड़ा और चंद वोटों की वजह से हम रह गए। 2017 से आज 25 तक मैं इस मोहल्ले में, इस एरिए में, रमज़ानपुरे में आज तक अपने तमाम जितने भी मामला लोगों के मसाइल है सब मैं हल करते आ रहा हूँ। जो काम मेरे पास जो लेकर आता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी से हम कभी कोई बात नहीं हुई, जन्म दाखिले से लेकर पानी की पाइपलाइन से लेकर के, बांधकाम परमिशन से लेकर के, घरकुल योजना से लेकर के, वो विकास के काम गट नंबर 172 का जो इन्होंने बताया वो है। अभी मैंने कमिश्नर साहब से कुछ इस एरिए की वार्ड नंबर 2 के तकरीबन 1 करोड़ के लगभग बजट की मैंने उनसे वो की है। उन्होंने वादा किया कि भाई हम इसको आपको देंगे। तो ये सब चीज़ों को लेकर के मैं रमज़ानपुरे में 2017 से लगा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर यहाँ पर मुझे कामयाबी मिलती है तो आने वाला वक्त जो है इसका कुछ अलग ही रहेगा इंशाअल्लाह। विकास के काम का, बुनियादी सहूलतें और जो भी बातें इंशाअल्लाह हम पब्लिक के सामने पब्लिक को करके देंगे। ये इतनी जवाबदारी इंशाअल्लाह मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। और ये बात 7-8 साल पहले 2017 के कारपोरेशन इलेक्शन में अकील अंसारी को हम जानते भी नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन शेख रशीद साहब ने हमको बुलाकर अकील भाई को हमारे हवाले किया। हमने सिर्फ 15 दिन में उस टाइम इलेक्शन लड़ा और तकरीबन 2-250 वोट से हमारे वो दिन है और आज का दिन है। हमको ऐसा कोई दिन याद नहीं है कि अकील अंसारी रमज़ानपुरे में ना आए हो। और सिर्फ रमज़ानपुरे में वक्त तो ही नहीं देते, बल्कि लोगों के मसाइल भी हल किए पूरे 7 साल। पानी का पाइपलाइन 3 जगह, गट नंबर 172 में, रमज़ानपुरे का सबसे बड़ा ओपन स्पेस है, उसका वाल कंपाउंड हो चुका है। वहाँ पे जिम खाना बनाना है, मतलब इनके असाइम में है, वो भी पूरी तैयारी है। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर वो रुका हुआ है। करीब मैं समझता हूँ ये आने वाले इलेक्शन के बाद वो काम भी पूरा करेंगे। बताने का मतलब ये है कि अगर ये नगर सेवक बन जाते, आज इनको 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे वार्ड नंबर 2 एक बिछड़ा हुआ इलाका है, हमारे वार्ड में ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है। तो हमने वापस से आसिफ साहब से डिमांड की है, अकील अंसारी साहब की। अगर अकील अंसारी साहब को हमें हमारी डिमांड पर देते हैं तो हम पूरी ताकत, पूरी जान लगाकर इंशाअल्लाह इनको चुन कर लाएंगे और रमज़ानपुरे का डेवलप करके बताएंगे। शर्जील अकील अंसारी यहाँ पर, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि यार आज यहाँ पर इस्लाम पार्टी की राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया है, इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर शिरकत किए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ।